हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर के नोटिस के बारे में। कॉन्फर्मेशन जो आपसे मांगी जा रही है, अगर आपने अभी रिसेंटली अपनी आईटीआर फाइल की है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपने एक्सेस डिडक्शन क्लेम की है, फॉर्म 16 से वेरिएशन है या फिर आपका रिफंड अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस आर देयर कि आपको भी एक मेल आया होगा जिस मेल में आपसे कॉन्फर्मेशन मांगी होगी कि जो डिडक्शंस आपने क्लेम की हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। और अगर डिडक्शंस आपने करेक्टली क्लेम नहीं की है तो आपसे रिटर्न रिवाइज करने के लिए वहां पे पूछा हुआ है। क्या उस मेल के अंदर लिखा हुआ है? अगर आपको भी वो मेल आई है तो आज के सेशन को पूरा देखिएगा। मैं समझाऊंगा क्यों वो मेल आई है, क्या वो एक नोटिस है, उसका रिप्लाई आपको किस तरीके से देना है और क्या आपके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं उस मेल के कंटेंट को कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद पोर्टल पे जाकर के समझेंगे उसका रिप्लाई आपको किस तरीके से देना होता है। विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस को प्रैक्टिकली इन डेप्थ में और निटी-ग्रिटीज के साथ में सीखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस, जहां पर ये सभी टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। सारी आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न्स, टीडीएस की रिटर्न्स प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको समझाई हुई हैं। अभी जो कोर्स प्राइस 3500 है, बहुत जल्दी इंक्रीज होकर 5500 होने वाला है, तो प्राइस भी बहुत जल्दी हाइक होने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस को तो जरूर चेक कर सकते हैं इस कोर्स को। चलिए, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको करते हैं क्लोज। सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं क्या मेल आई है। सर, मेल का कंटेंट क्या है, क्या वो एक नोटिस है या नहीं है और क्या उसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको समझा देता हूं, अगर आपने मेरी रिफंड वाली वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब पे मैंने भी कुछ ही दिन पहले डाली थी कि रिफंड का प्रोसेस कैसे होता है। इनकम टैक्स के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है, उसके बाद में आपको विद इन 7 to 10 डेज के अंदर रिफंड आता है। वहां पर मैंने आपसे कुछ चीजें डिस्कस की थी, सेक्शन 143 के बारे में डिस्कशन किया था। एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूं। सेक्शन 143(1) के अंदर आपकी रिटर्न जो है वो नॉर्मली सीपीसी के द्वारा प्रोसेस की जाती है, जहां पर आपको एक इंटीमेशन भेजा जाता है। इंटीमेशन कोई नोटिस नहीं होता, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। और सेक्शन 143(2) के अंदर ध्यान दीजिएगा, 143(2) सबसेक्शन 2 के अंदर आपको नोटिस इशू किया जाता है। नाउ काफी लोग बोल रहे हैं कि ये नोटिस है सेक्शन 143(2) का, तो पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये कोई भी नोटिस नहीं है। मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं, आपको समझ में खुद आ जाएगा कि ये कोई भी नोटिस नहीं है। ये जस्ट एक कॉन्फर्मेशन मांगी जा रही है आपको, यानी जो प्रोसेसिंग के पार्ट के अंदर ही इसको इंक्लूड कर दिया गया है। जो आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है सेक्शन 143(1) के अंदर, जो बैंगलोर में सीपीसी में आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये कोई मैनुअल मेल नहीं है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पास ये मेल आई है। वहां से जो है आपके पास ये ऑटोमेटिक मेल आई है, आपसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है। क्या कंफर्मेशन है समझ लेते हैं एक बार मेल को। डियर टैक्स पेयर, ध्यान से समझिएगा सर एक एक बात को। बहुत सारे लोगों को आई है सर, बहुत सारे लोगों को आई है, स्पेशली सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स को, जिन्होंने अपने फॉर्म 16 से डिडक्शन जो है वो ज्यादा क्लेम की है अपनी आईटीआर के अंदर। ध्यान से पढ़िएगा। इट इज सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 filed by you on 19th July 2022. Your income tax return has been identified under risk management process of the income tax department. क्या लिखा हुआ है? आपकी रिटर्न को कुछ एल्गोरिदम लगाए गए, मैनुअल प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, ये एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स काम करते हैं जिसके बेसिस पर आपको ये नोटिस भेजा जाता है। इन दिस कंटेक्स्ट योर कॉन्फर्मेशन, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या मांगा जा रहा है आपसे? सर, आपसे कोई रिप्लाई एज सच नहीं मांगा जा रहा, कि आप जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा, कोई नोटिस नहीं इशू किया जा रहा, आपसे जस्ट एक कॉन्फर्मेशन मांगी जा रही है। समझ में आया आपको ये क्या है? ये कोई नोटिस नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्फर्मेशन है, आपको कन्फर्मेशन देनी है। ये प्रोसेस किसके अंदर कवर होगा? सर, लोग बोल रहे हैं 143(2) का नोटिस है। नहीं सर, ये 143(1) का ही पार्ट है। ये जो आपकी रिटर्न प्रोसेस हो रही है, रिटर्न को प्रोसेस करने से पहले, रिफंड इशू करने से पहले गवर्नमेंट आपकी कॉन्फर्मेशन लेना चाहती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गलत कन्फर्मेशन बिल्कुल मत देना, क्योंकि आपकी रिटर्न आइडेंटिफाई हो चुकी है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नोटिस भी सर्व किया जा सकता है 143(2) का। ठीक है, तो चांसेस ज्यादा हो चुके हैं आपके, अगर आपको ये मेल आई है, कि आपको 143(2) का जो नोटिस है वो सर्व किया जा सकता है और आपकी स्क्रूटनी की जा सकती है रिटर्न्स की। सो अभी तो आपसे जस्ट एक कंफर्मेशन मांगी जा रही है। नो, इसकी क्यों ये कंफर्मेशन मांगी जा रही है, या फिर ये जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है किस तरीके से काम करता है? सर, ऐसा क्या सारे ही सैलरी केस इंडिविजुअल के केस में आया होगा? आंसर इज नो। कुछ क्राइटेरिया है जो कि हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। देखिए, ये बहुत
इंटरनल मैटर है कि किस एल्गोरिदम के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि मुझको भी टू बी वेरी फ्रैंक नहीं पता। लेकिन जहां तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो ये 3 बड़े रीजंस मैंने यहां पर लिखे हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिटर्न है वो इसके अंदर आई है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। पहला रीजन है वेरिएशन आ रहा है, आपका फॉर्म 16 से वेरिएशन आ रहा है। फॉर्म 16 के अंदर एचआरए जो था उसकी डिडक्शन 1013A के अंदर 50,000 रुपए की थी। आईटीआर जब आप फाइल करते हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूं आपसे, फॉर्म 16 से जब भी आप वेरिएशन के लिए जा रहे हो आपके पास उसका सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा फॉर्म 16 से वेरी नहीं हो सकती आपकी आईटीआर, बिल्कुल वेरी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने सही से डेटा ना दिखाया हो, सही से रिपोर्टिंग ना की हो, तो क्या आप उसको चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बट आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूफ होने चाहिए, आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए, जो एचआरए आप क्लेम कर रहे हो आपके पास रेंट रिसीट्स होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड का पैन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बैंक से आपने ट्रांसफर किया है, सारी चीजें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वेरिएशन पे जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ घोटाला करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एचआरए मिला है आपको 50,000 का, आप आईटीआर के अंदर क्लेम कर रहे हो कि मेरे को 2 लाख रुपए का एचआरए मिला है, तो सर ये दिक्कत है। तो वेरिएशन जो है फॉर्म 16 से मैं रिकमेंड नहीं करता हूं जनरली, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसरी सपोर्ट ना हो। दूसरा पॉइंट है हाई रिफंड अमाउंट। सर ये भी बहुत बड़ा केस बनता है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपनी भी एग्जांपल करूं तो मेरे जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं जहां मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए वहां पे मैं अच्छे से स्क्रूटनी करूंगा, नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, अगर आपका रिफंड जो है, अब लिमिट कितनी है सर, 10,000 हाई अमाउंट है, 50,000 हाई अमाउंट है, 1 लाख हाई अमाउंट है, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मेरे पास वो नंबर नहीं है। वो डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम में फीड किया हुआ है कि सर 1 लाख रुपये है, 1 लाख से ज्यादा का रिफंड है तो इसको डालो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में और इसकी चीजें चेक करो, ठीक है? तो अगर आपका रिफंड अमाउंट हाई है तब भी आपको ये नोटिस आ सकता है। थर्ड चीज है एक्सेस डिडक्शंस आपने क्लेम की हुई है। सर 80C पूरा क्लेम कर लिया, CCD पूरा क्लेम कर लिया, 80E पूरा क्लेम कर लिया, मतलब फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन आपकी आईटीआर में डिडक्शंस ही डिडक्शंस भरे जा रही हैं, एक्सेस डिडक्शंस क्लेम किए जा रहे हो भाई, तब भी आपको जो है ये नोटिस सर्व किया जा सकता है। हमारे इस वाले केस में जो रीजन दिया है, इस रीजन को पढ़िए जरा। इट इज सीन दैट यू हैव एनहांस्ड डिडक्शन इन चैप्टर नंबर 6 से इन योर रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। यानी इस असेसी ने क्या किया होगा, नॉर्मल आईटीआर जब फाइल की होगी तब तो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की, उस रिटर्न को जब रिवाइज किया तो उसके अंदर डिडक्शंस को एनहांस करके अपना रिफंड बनवा लिया। इशू है, दिक्कत है, तो यहां पर इसको जो है नोटिस सर्व किया गया। वेरीफाई कीजिए करेक्टनेस। अब यहां पे आपसे कोई रिप्लाई नहीं मांगा जा रहा कि भाई हमको जस्टिफिकेशन दो, हमको आप अपने सपोर्टिंग एविडेंस दो, वो नहीं मांगा जा रहा। पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना, वेरीफाई करो करेक्टनेस ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्लेम इन योर रिवाइज रिटर्न। जो आपने रिवाइज रिटर्न में डिडक्शंस क्लेम की है उसकी करेक्टनेस को आप खुद वेरीफाई करो। देखो इनकम टैक्स ना, इंडिया के अंदर टैक्सेशन में आपको एक चीज बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, इंडिया के अंदर टैक्सेशन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे काम करता है। व्हाट डज दैट मींस कि गवर्नमेंट मेरे पास नहीं आती कि विवेक अच्छा बताओ कितने की इनकम, 6 लाख की इनकम लो, इतने का टैक्स, इतने का टैक्स लाओ, टैक्स दे दो, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट ने तो लॉ बना दिया। अब हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, यानी मुझको अपनी लायबिलिटी खुद कैलकुलेट करनी है, अपने क्लेम्स को खुद वेरीफाई करना है, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है कायदे से जेन्युइन तरीके से वो गवर्नमेंट को पे करनी है। तो इंडिया में चलता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो चलता है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के बाद में गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो उसको वेरीफाई कर सकती है, उसकी करेक्टनेस को, उसको असेस कर सकती है। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास भी ये राइट होता है। नाउ द कम्युनिकेशन इज इंटेंट, इसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास कल से आ चुकी हैं। द कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू अलर्ट यू, आपको अलर्ट करने के लिए किया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं है सर, 143 का नोटिस नहीं है ये, ऑन एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम्स। अब यहां पे ये नहीं बोल रहे कि भाई आपने कोई गलत क्लेम ही कर लिया, ऐसा नहीं बोला जा रहा। देयर आर चांसेस की पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम हो, कोई ओमिशन हो गई हो भाई आपसे इन द अबव मेंशन इनकम टैक्स रिटर्न। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर हमको बताया कि भाई आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो AIS से चेक कर सकते हो यहां पे जाकर के। फिर बताया हुआ है कि आपको रिप्लाई किस तरीके से सबमिट कर, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पे चल के दिखाऊंगा, रिप्लाई इसका किस तरीके से करना है। आपको समझ में आया? रीजन आपके में भी मेंशन होगा, आपके में हो सकता है कुछ डिफरेंट रीजन हो, बट इसी टाइप का कुछ रीजन होगा जो मैंने आपको ये बताया। तो रिफंड अमाउंट ज्यादा, ऐसा तो नहीं लिखा होगा रिफंड अमाउंट ज्यादा, ये तो उनका अपना एल्गोरिदम होगा, या तो फॉर्म 16 से वेरिएशन आ रहा होगा आपका, या आपने एक्सेस डिडक्शंस क्लेम की होगी चैप्टर 6 से की, इसी वजह से आपको ये कम्युनिकेशन आई होगी डिपार्टमेंट की तरफ से जहां पे आपसे कॉन्फर्मेशन मांगा जा रहा है। समझ गए आप? ये 143(1) में जो इंटीमेशन आती है उसी का प्रोसेस है। पहली बात तो ये नोटिस कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, रिटर्न आपकी तभी प्रोसेस होगी जब आप इसको कंफर्म करोगे, आपको कंफर्मेशन देना मैंडेटरी है। सर मेल तो हमको बहुत ही डिटेल में समझा दिया आपने कि इस मेल का कंटेंट क्या है, अब बताओ पोर्टल पर रिप्लाई कैसे करना है।
सर जी सबसे पहले तो मेल आई है तो आइडेंटिफाई आपको ये करना है कि क्या आपने जो क्लेम किया है, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 6A में हमने ज़्यादा डिडक्शन क्लेम की है, तो क्या हम क्लेम नहीं कर सकते आईटीआर के अंदर ज़्यादा डिडक्शन? मान लीजिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, फरवरी मंथ के अंदर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, LIC करवाई और उसके डॉक्यूमेंट मैं एम्प्लॉयर को देना भूल गया, एम्प्लॉयर को नहीं दिए तो एम्प्लॉयर तो भाई जब फॉर्म 16 इशू करेगा TDS काटेगा तो वो तो मेरा ज़्यादा TDS काट लेगा, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। तो क्या मैं अपनी आईटीआर में उसको क्लेम नहीं कर सकता? बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। आपके पास वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट में रिपीट करूंगा, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, टेंशन फ्री रहो, कोई इशू नहीं है। ये तो छोटी मोटी चीजें, आपसे कंफर्मेशन मांगी जा रही है, बहुत नॉर्मल केस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कंफर्मेशन अपनी दे दो कि भाई हमारा क्लेम बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने हवाई दिखाया था कि भाई फॉर्म 16 में 50,000 का आ रहा है, 1.5 लाख का क्लेम कर लो यार, कौन पूछ रहा है? जो जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी मेले, मैं तो चाहता हूं हर क्लाइंट के पास ऐसी मेल आए मेरे, क्योंकि मार्केट में जो ये एक मिथ बना रखा है ना, एक मिथ मार्केट में क्या चलता है कि सर वो सीए तो बोल रहा था कि पूरा रिफंड करा देगा, आप बोल रहे हो कि रिफंड नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे? भाई सीए बोल रहा था, सीए लॉ लिखता है क्या? लॉ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा या किसी प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग चलेगा? भाई इनकम टैक्स आपका TDS कटा है, उसका मतलब क्या है कि आपका वो टैक्स कट चुका है। आप रिफंड हर सिचुएशन में थोड़ी बनता है, रिफंड तो खाली तब, मार्केट में मिथ चलता है भाई 10% रेट चल रहे हैं, 10%, 50,000 का आपका वो है रिफंड है, 5,000 रुपये हमारी फीस है, क्या ही बना रखा है मुझे समझ नहीं आता। बड़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसी मिले और मैं तो चाहता हूं हर क्लाइंट के पास आए, मेरे क्लाइंट के पास भी है, क्योंकि सुनने को कोई राजी नहीं होता ना। आपको कोई इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा दे, आपको इनकम टैक्स एक्ट का आई नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि इस एक पर्सन ने बोला, इस टैक्स प्रोफेशनल ने बोला कि ये तो मेरा पूरा रिफंड करा देगा, वो कुन्नड़ वाले ने बोला कि वो तो मेरा पूरा का पूरा 200% रिफंड करा देगा। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? भाई साहब आपको कुछ भी क्लेम कर लो, भाई 50,000 का LIC कराई, LIC 50,000 की 1.5 लाख की कर लो ना, कौन पूछ रहा है? लो जी पूछ लो, अब पूछ लो। अच्छा लगता है जब आप अच्छे से काम करते हो ना, और ऐसी चीज़ें जब होती है तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि हाँ भाई अब मजा आएगा ना। अब उनकी घटिया खड़ी होगी ना जिनको पता ही नहीं है 80C के अंदर क्या है और 80D के अंदर क्या है 80E में कहीं भी डाल दो सर, ले लो होम लोन की, ले लो 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले लो ना सर, पूरा रिफंड आ जाए। क्या मजाक बना रखा है? अब दो जस्टिफिकेशन दो। अब इसका रिप्लाई कैसे देना होता है ध्यान से देखो। पेंडिंग एक्शंस में जाना है आपको, वर्क लिस्ट में जाना है आपको, वर्क लिस्ट के अंदर ये आपकी वर्क लिस्ट आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास मेल आएगी ना तो हो सकता है उस दिन ना आए, 1 से 2 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाता है रिफ्लेक्ट होने में, तो आपको यहाँ पर जाकर के सबमिट अपना रिस्पॉन्स करना है। नोटिस नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए सर 2 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं कि रिफंड हमने आईटीआर में यहाँ पर आईटीआर में कितना रिफंड क्लेम है 1,52,770। मैंने आपको क्या बोला था, एक रीजन मैंने आपको बताया था, देखो मेंशन कहीं नहीं है मेल के अंदर कि मेरा रिफंड अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेरा रिफंड अमाउंट इतना ज़्यादा है इसीलिए मेरी रिटर्न गई है रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। मैंने आपको एक रीज़न बता दिया और देख लो, रिफंड 1,52,000 का एक सैलरी इंप्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा रिफंड है 22-23 में। अब यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, कोई रिप्लाई नहीं देना आपको, कुछ मेंशन नहीं करना। पहला है यहां पे आप क्लिक करोगे, द क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट कराई थी, मेरे एम्प्लॉयर ने उसको कंसीडर नहीं करा, HRA जो है मेरे एम्प्लॉयर ने सही से करेक्ट नहीं करा। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है, आप बिल्कुल जेन्युइन क्लेम किया है आपने, भाई साहब द क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, सबमिट रिस्पॉन्स कर दो, रिटर्न आपकी प्रोसेस हो जाएगी, रिफंड आ जाएगा जी, काम खत्म। समझ आ गया? दूसरा ऑप्शन, सर मौत निकल गई गलती हो गई भाई, गलती से कर दिया या फिर मेलाफाइड इंटेंशन से कर दिया, कुछ भी इंटेंशन हो, अगर गलती से किया, क्योंकि अब आपको मेल आ चुकी है, आपकी रिटर्न जो है वो जा चुकी है रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है उसके अंदर। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करते हो और गलत आपने क्लेम किया हुआ है तो चांसेस आर देयर आपको 143(2) का नोटिस भी आ सकता है। 143 का जब नोटिस आता है, मैं पहले ही बता देता हूं, तब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मांगे जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तब आपको देना पड़ेगा कि अगर आपने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है TC की, तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो। आपने NPS में किया है उसके एविडेंस दो, 80E की लिए उसका दो, 80D की लिए उसका लो, जितनी डिडक्शंस क्लेम की हैं सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो, अपना फॉर्म 16 दो, अपनी बैंक स्टेटमेंट दो। आपसे 143(2) के नोटिस के बाद ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। सो मेक श्योर कर लेना, अगर यहाँ पर फिर से एक बार तो गलती कर दी, एक बार गलती माफ की जा सकती है, और वो माफी के लिए यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि भाई चलो मेरे मौतें निकल गई, गलती से कर दी मैंने, मेरे से ओमिशन हो गई, मिस्टेक हो गई या मेलाफाइड इंटेंशन थी,
रिवाइज कर दो रिटर्न, आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, और फिर आपको रिवाइज करनी है अपनी रिटर्न, इसको सबमिट करो, उसके बाद अपनी रिटर्न जो करेक्ट क्लेम है उसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दो। अगर नहीं तो फिर द क्लेम्स इन माई रिटर्न आर करेक्ट, और उसके बाद सबमिट कर दो रिस्पॉन्स। लेकिन ध्यान रखना, मेरी बात को भूल मत जाना, अगर आपने ये किया है तो जेन्युइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है भाई, 143 का नोटिस आ गया तो क्या बड़ी चीज है, कोई नोटिस से कभी नहीं डरना चाहिए भाई। अगर आप कायदे से काम कर रहे हो तो कभी भी नोटिस से मत डरो। हेलमेट पहन के चल रहे हो रोड पे तो क्या, तो क्यों डर रहे हो भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले से रोक लेगा, डॉक्यूमेंट है ना आपके पास सारे, हेलमेट पहना हुआ है ना, सेफ्टी गियर पहना हुआ है ना, क्या दिक्कत है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबमिट करो, कोई इशू फिर थोड़ी है, तो कोई इशू तो तब है ना जब आपने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, तब आपको रिवाइज करनी पड़ेगी रिटर्न, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। गलत रिस्पांस, एक बार गलती कर दी दोबारा से गलत रिस्पांस मत देना, जो जेन्युइन चीज है वो वहां यहां पर मेंशन करना। बाकी क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये आपके मेल आई है, आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रखना, जब तक आप यहां पे कंफर्मेशन नहीं दोगे आपकी रिटर्न प्रोसेस आगे नहीं होगी, तो इसका कंफर्मेशन देना 143(1) के अंदर का ही ये प्रोसेस यहां पर एड ऑन किया हुआ है। आपसे एक जस्ट कंफर्मेशन मांगी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल थी। बड़ा अच्छा लगता है सर ऐसे इस तरीके से जब काम होता है ना, कायदे से जब कोई काम होता है, क्योंकि मार्केट में जो एक हुआ सा बना दिया जाता है कि भाई मेरा 1.5 लाख का, देख लो 1.5 लाख का टीडीएस का रिफंड यहां पर बन रहा है, तो समझो इसने एम्प्लॉयर को कुछ दिया ही नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अभी ये केस क्या है वो तो मैं कभी बाद में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं बोल बोल के थक जाता हूं क्लाइंट से कि भाई ऐसा नहीं होता कि टीडीएस आपका कटा है तो वो आपको रिफंड मिलेगा। टीडीएस जो है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, देखो सैलरी का स्पेशली जो टीडीएस होता है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेट के अकॉर्डिंग करता है, वहां पर बिल्कुल फ्रैक्शन आपका मैच होता है। अगर आपकी 7 लाख रुपए की इनकम है तो 7 लाख के ऊपर जितना टैक्स बनेगा ना, वो एम्प्लॉयर अपने आप ही काट लेता है। अब रिफंड खाली मिसलेनियस केसेस में बनता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बनता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉयर ने गलत डिडक्शन जो है वो आपकी वहाँ पर कैलकुलेशन की है, कोई आपको डिडक्शन जो है आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिए, तब खाली आपका रिफंड बनता है। नॉर्मल सिनेरियोज में ऐसा कुछ नहीं होता कि टीडीएस आपका अगर 50,000 का कटा है तो 50,000 का मेरा रिफंड आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखा करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेल थी और ये कॉन्फर्मेशन आपसे मांगी गई है। आशा करता हूं सारी चीज़ों को बिल्कुल निटी-ग्रिटीज को डिटेल में मैंने आपको समझाया है। कोई भी क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी जो नोट्स वगैरह हैं इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हमें सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम देते हैं। कल ही मैंने अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी और आज वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी है। आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सर, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आपको मिलने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस का, और जाते जाते जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B की डिटेल वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव, कम से कम 2 से 3 घंटे की, बिल्कुल आप समझ लो एक छोटा सा मिनी कोर्स बोल सकते हो जीएसटी रिटर्न का, यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।